बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आवाम के लिए अच्छी खबर है। शरीफ फैमिली की तमाम शुगर मिलों से चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने का फैसला किया गया। पंजाब की तमाम शुगर मिलों को भी चीनी 70 रुपये किलो देना होगी। कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर जहमत का बायस बनने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत मामूल बन गई। शहरी सब्सिडाइज घी और ऑयल की ख़रीदारी के लिए ख्वार होने लगे। बहुत महंगाई है, तो इधर हम आए थे, सस्ता ऑयल घी नहीं मिल रहा, बाकी तो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक एक पैकेट लेके जा रहे हैं, यानी कि जो हम सब्सिडाइज था तो 3-3 4-4 पैकेट ले लेते थे, चलें मंथ गुजर जाए, लेकिन अब एक एक पैकेट लेके जाना पड़ता है। ये महंगे वाला यूटिलिटी स्टोर के अंदर 473 का है। शहरियों ने कहा कि मखलूस सरकार सियासी महाज से हटकर अवामी मफाद के लिए भी इकदाम करे और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी और ऑयल की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। टोयोटा सुजुकी के बाद हुंडई ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुंडई ने गाड़ी की कीमतों में 1,50,000 रुपये तक इजाफा किया। कार डीलर्स का कहना है कि डॉलर का बहाना बनाकर गाड़ियों की कीमतों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है। टोयोटा सुजुकी के बाद हुंडई ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुंडई ने गाड़ियों की कीमत में 1,50,000 रुपये तक इजाफा किया। नाइट रेट लिस्ट के मुताबिक सोनाटा 2.5 की कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया। सोनाटा 2.5 की कीमत 77,49,000 से बढ़कर 78,49,000 की हो गई। सोनाटा 2.0 1,40,000 रुपए इजाफे के बाद 49,99,000 रुपए की हो गई। एलेंट्रा 2.0 1,50,000 रुपए इजाफे के बाद 49,49,000 रुपए की फरोख्त होगी। पोर्टर हाईडेक की कीमत में 1.5 लाख रुपए इजाफा किया गया। पोर्टर हाईडेक की कीमत 27,99,000 से बढ़कर 39,49,000 रुपए की हो गई। हुंडई की तरफ से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। रवां सीजन मई ने जून और जुलाई को भी मात दे दी। सूरज ने वो आग बरसाई कि अल अमान और हफीज। दिन के औकात में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज लाहौर का टेम्परेचर इस साल का सबसे मैक्सिमम हो गया, 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया लाहौर का। तो ये कल का दिन और परसों तक रहेगा। उसके बाद ये हवा की डायरेक्शन जब बदलेगी तो साथ ही टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री कम हो जाएगा और वो 2-3 दिन के लिए रिलीव होगा। हवा में नमी का तनासिब 21% है और शहर में हवा 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। तब्बी माहिरीन के मुताबिक हीट वेव से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बिला जरूरत घर से ना निकलें। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो की वबा ने भी सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान 500 बच्चे मुतासिर, 1500 शहरी अस्पताल जा पहुंचे। डॉक्टर्स कहते हैं खाने पीने में एहतियात बरतें, गर्मी में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी असर दिखाने लगी। शहर में गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ गए। बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में गैस्ट्रो के 1500 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए। उनमें 500 से ज्यादा बच्चों को इलाज के लिए लाया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी डायरिया में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों को पेट की खराबी पर फौरी ORS दिया जाए। शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। गर्मी से बचने के लिए पानी ज्यादा पिए। ताज़ा खुराक का इस्तेमाल किया जाए। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा अप टू द मार्क नहीं है और जो खाने पीने में एहतियात है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। आजकल मौसम बहुत गर्म है और बच्चों में बाहर से चीज़ें खाने का रुझान ज़रा ज़्यादा देखा जाता है। तो मदर्स को मैं यही कहूँगी कि एक तो हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और क्लीन वाटर, घर में जो साफ़ पानी उबाल के या फिल्टर्ड वाटर को यूज़ किया जाए। बाहर के खानों का इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पानी जो है हमेशा बॉयल्ड वाटर आपने यूज़ करना है, ठीक है। और अगर किसी को घर में मसला हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि लूज़ मोशन की कंप्लेन हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो आवाम जो है वो नमकोल का पानी, ठीक है, इसको लाजमी इस्तेमाल कर, जितना हो सकता है वो करे। रवां साल मौसम गर्मा गुज़श्ता सालों के निस्बत शदीद साबित हो रहा है। जून में पड़ने वाली गर्मी का आगाज अप्रैल के आखिरी दिनों में हुआ, जिसने मई में शिद्दत पकड़ ली है। इसलिए जरूरी है कि शहरी मौसम की शिद्दत से बचते हुए बीमारियों से महफूज रहने भी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट रिपोर्ट। परवाज़ों के लिए पॉलिसी में तरमीम। एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। इतलाक सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफरों पर होगा।
ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग टेस्ट करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर हेल्थ की हिदायत पर 150 मुसाफिरों वाले छोटे तैयारों में से 10 से 15 मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। 250 से ज्यादा मुसाफिरों वाले बड़े तैयारे के 15 से 20 मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। मुसाफिरों के टेस्ट के हवाले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एयरपोर्ट्स इंतजामिया को तजावीज़ भिजवा दी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। डेंगू की वापसी ने खतरे की घंटी बजा दी। टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात न होने के बराबर मरीजों के रिकॉर्ड में भी हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ। सिर्फ इक्का दुक्का मरीजों का ही रिकॉर्ड दस्तयाब। अस्पतालों में लार्वे की तल्फी के लिए इकदामात सिफर हैं। रवा साल 8 अफराद को सरकारी अस्पतालों से डेंगू मच्छर ने काटा था। पीटीआई हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल खुद डेंगू मच्छरों की अमाजगाह बन गए। आला सतही इजलास में पेश किए गए हकाइक में इंकशाफ हुआ है कि रवां बरस अब तक मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए टीचिंग अस्पतालों में दाखिल 8 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। जराये के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों को महकमा सेहत ने अस्पतालों की हुदूद और छतों पर डेंगू लार्वा तल्फ करने के इकदाम की हिदायत की, लेकिन इस पर अमल दरामद ही नहीं किया गया। जराये के मुताबिक टीचिंग अस्पताल डेंगू के मरीजों के आदाद शुमार भी छुपाते रहे। दुरुस्त डेटा महकमा सेहत को फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से डेंगू सर्विलेंस का अमल मुतासर हुआ। जराये के मुताबिक पीटीआई हुकूमत में डेंगू सर्विलेंस न करने और डेटा छुपाने पर टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया से बासपुर से गुरेज किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबे में सफाई इंतजामात के हवाले से इजलास। हमजा शहबाज ने शहरों, कस्बों और देहात की पायदार सफाई के लिए कमिश्नर से डेडलाइन तलब कर ली। पंजाब ने कहा कि अफसरान खुद फील्ड में निकलें और विजिट करके अवामी मसाइल और सफाई की सूरत हाल का जायजा लें। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां डिलीवर करके दिखाएं। सफाई पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। सूबे भर में मुस्तकिल सफाई सुथराई के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि अमले और मौजूदा वसाइल को पूरी तरह इस्तेमाल में लाया जाए। सफाई के हवाले से हर जगह से अच्छी खबरें आनी चाहिए। सफाई के मुश्किल अमल को यकीनी बनाने के लिए मुयसर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। गलियों, बाजारों और मोहल्लों की सफाई गुड गवर्नेंस के जरिए ही मुमकिन है। इस मौका पर सरदार अवैस लगारी, मनशाउल्लाह भट्ट, ज़िशान रफीक, समीउल्लाह चौधरी, राना सिकंदर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। पंजाब के कर्ज में मजीद 47 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पंजाब में सिर्फ एक्टिव लोन्स की तादाद 21 जबकि 129 लोन्स की अदायगी अभी भेल तबाह का शिकार है। पंजाब का मजमूई कर्ज 1000 अरब से तजावज़ कर चुका है, जो 2018 से कबल सिर्फ 500 अरब रुपए तक महदूद था। महकमे खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कर्ज की वापसी पर शरह सूद बढ़ने से इसका मजमूई हजम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा कर्ज ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे के लिए लिया गया, जिसका कुल हजम 2 खरब 93 अरब रुपए बनता है, जिसमें दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट है जिस पर 2 खरब 58 अरब रुपए है और तीसरे नंबर पर एजुकेशन सेक्टर जिसमें 236 अरब रुपए का कर्ज लिया जा चुका है और अब इसकी वापसी का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि डॉलर के उतार चढ़ाव से कर्ज की वापसी पर शरह सूद में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि रवा साल कर्ज की अदायगी पर सिर्फ शरह सूद का हुजम 15 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। पंजाब में 1 माह 14 दिन हो गए काबीना ना बन सकी। काबीना ना होने से सैकड़ों असम्बलियां इल्तवा का शिकार हैं। अभी तक काबीना नहीं बन सकी। काबीना ना बनने से कई महकमों की सैकड़ों असम्बलियां रुक गई हैं। महकमों की असम्बलियां रुकने से महकमाना अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अफसरान भी हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं। ज़राए के मुताबिक छोटे छोटे मामलात की असम्बलियां भी मंजूरी ना होने के बायस ब्लॉक हो गई हैं। पंजाब में माली इमदाद तक की असम्बलियां रुक गई हैं। महकमे काबीना बनने के इंतजार में बैठे हैं। अफसरान का कहना है कि नई काबीना बनेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। सिवरेज का नाकिस निज़ाम, सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मस्त इकबाल रोड फिरदौस पार गली नंबर 4 के बुरे हालात हैं। पानी का इतना बुरा हाल है कि इतने 2-2 हफ्ते तो पानी नहीं आ रहा यहाँ। इतनी प्रॉब्लम, आप सब देख रहे हैं, ये तारें वगैरह देखें नीचे लटकी हुई हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम हो जान का मसला हल हो सकता है। ठीक है, ये देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम है। इनके सामने दिए थे बड़े बड़ी जो लाइन जो ये बिजली की वो लोग आके दें और आवाम को जो हमारे हमारे को सहूलत हो जाए। ये बिजली की तारें लटकी हुई हैं, इनके साथ अब बच्चे लटक गए हैं। डोर खेलते हुए, सामान लोड करते हुए मजदूर मरे हैं यहाँ सामान लोड करते हुए। मियो अस्पताल के अकब रतन चंद रोड पर तजावुजात की भरमार। माई लाडू मस्जिद से बांसा वाला बाजार तक रेडी बानों का कब्जा। अस्पताल आने वालों को मुश्किलात का सामना है। तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का मुतालबा किया।
शहर की अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। जज सेंट्रल एजाज हसन अवान की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क तिबी मुआयने की वजह से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश कर दी। अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ को अपना शेड्यूल आगे पीछे कर लेना चाहिए था। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि उनका शेड्यूल पहले से तय था। अदालत ने एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत नए मुकर्रर होने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने FIA का लेटर पेश कर दिया और बताया कि वो अभी मुकर्रर हुए हैं, तैयारी की मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तदा कर ली। उधर एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज नसीम अहमद विर्क ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वकला ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त भी दौरे पर लंदन में हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ अपना प्लेडर मुकर्रर करें ताकि उनकी अदम मौजूदगी में गवाहान के बयानात कलमबंद हो सके। अदालत ने मज़ीद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला 90 शाहराह कायद-ए-आज़म में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। ख्वाजा अहमद हसन, ख्वाजा सलमान रफ़ी, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर शरीक हुए। ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह कायद-ए-आज़म में मुस्लिम लीग नून के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। मावने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने शिरकत की। साबिक डिप्टी मेयर ज़राउ शहाबुद्दीन, मुश्ताक मुगल, चौधरी अल्लाह रखा, नज़ीर खान सवाती, चौधरी बिलाल, महर महमूद, मियाँ तारिक समेत शहर भर से बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि आप पार्टी का असल असासा हैं, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर कुछ नहीं कर सकता। डेंगी समेत दीगर मसाइल के हल के लिए आप लोगों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। डेंगी समेत दीगर मसाइल के हल के लिए आप लोगों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। अदालत में जो केस लड़ा गया, जिसके नतीजे में तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल करना पड़ा। बेशक उसके बाद वो नहीं आगे कंटिन्यू हो सका, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। जब तक ग्राउंड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो अवाम के अंदर मौजूद हैं, जब तक वो फ़ाल किरदार अदा नहीं करेंगे, ये मामला आगे नहीं चल सकता। चाहे डेंगू हो, पोलियो, सफाई सुथराई हो। अब हम अपने एरिया में, मैं आपको बता दूं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब के साथ मिलकर कि हमारे यहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, वर्कर्स बैठे हैं। हम जहाँ पे सफाई के अमले को अपने साथ काम में लाएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। हम अपनी गली मोहल्लों में सोशल मोबिलाइजेशन भी करेंगे। इंतजामी अफसरान ने कहा कि साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की निशानदेही से इंतजामिया को अवामी मिसाइल के हल में मदद मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला इस सीज़न में हम गेयर्ड अप हैं इस बीमारी को लड़ने के लिए। ये बीमारी तो है, कोई ये कहे कि जी ये बीमारी नहीं है और ये हमारे सिर्फ यहाँ बैठने से चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ बैठ के अपनी ज़रूरत को, अपने काम को, अपनी अहमियत को रियलाइज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में डेंगू की बीमारी पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आप सब लोगों की मदद से, सोसाइटी की मदद से इस पे काबू पाया था। आज दोबारा गवर्नमेंट को आपकी इन खिदमात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने इस अज़म का इजहार किया कि अवाम के मिसाइल के हल के लिए दोबारा से भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का हल्का NA 133 टाउनशिप की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। कहती हैं गुज़श्ता दौर में हल्कों के मसाइल में इजाफा हुआ, वक्त आ गया है कि मसाइल को हल किया जाए। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्का NA 133 का दौरा किया। MPA लियाकत कमल, टिकट होल्डर मियाँ सलीम भी हमरा थे, जबकि उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर MNA मलिक वहीद आलम, मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड अशारफ सोहल, शहबाज चद्दड़ और मिर्ज़ा अखलाक के हमरा दौरा किया है। UC 222 में साबिक वाइस चेयरमैन अदनान खालिद भट्ट की जानिब से मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुई। PC होटल में पैनिक रूम की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने पैनिक रूम की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह किया। तकरीब के शुरका को पैनिक रूम में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार। इस गेम के ज़रिए इंसान की पोशीदा सलाहियतों को उजागर किया जाता है। PC होटल में पैनिक रूम की दूसरी ब्रांच के इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा का कहना था, पैनिक रूम नौजवानों के लिए एक नई सहूलत होगी। इसके जरिए वो हकीकत पर मुबनी दिलचस्प गेम में हिस्सा ले सकते हैं। पैन IQ पैनिक रूम ये एक नई फैसिलिटी होगी हमारी यंगर जनरेशन को,
کہ وہ ڈفرینٹ تھیمز میں آ کے پلے کریں اور اپنے مینٹل لیول اپنے آئی کیو لیول کو بھی اسیس کریں اور ڈیفیکلٹ سچویشن میں ایک ہارڈ ریالٹی کو ایک چیلنج کو فیس کریں. تقریب کے شرکا نے پینک روم میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا. سی ای او پینک روم عادل قریشی نے کہا کہ اس گیم کے ذریعے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. پینک روم پاکستان کا پہلا بین الاقوامی جسمانی اور ذہنی موضوع پر مبنی گیم ہے. اٹس اے مینٹل ایکسرسائز ایز ویل ایز فزیکل ایکسرسائز جن میں ان کو ایک کویسٹ سالو کرنا ہوتا ہے. یہ یوتھ کے لیے, کارپوریٹ کی ٹیم بلڈنگ کے لیے اور ایون فیملی کے لیے ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے کھیلنے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پینک روم پی سی ہوٹل کی برانچ میں 4 تھیمز والے گیمز ہیں. ان میں ٹورٹوگا میں ایک رات, اٹلانٹس رائزنگ, زومبی پھیلنا اور بلیک سائٹ شامل ہیں. افتتاحی تقریب میں پینک روم کے ایم ڈی عارف شیخ, سی او او حسیب گردیزی, جی ایم جیمز ولسن اور ایچ ایم عقیل عباسی سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ مہر علی اکبر, سٹی 42. ڈی سی آفس جناح ہال میں ایونٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن اور میرج ہال ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا سے ملاقات ہوئی. ون ڈش کی پابندی اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں کے رویے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وفد میں وائس پریزیڈنٹ عمران لوہانی, سیکرٹری انفارمیشن لاہور فاروق حفیظ, سیکرٹری پی پی اے سید جاوید حسین بخاری اور دیگر شامل تھے. طارق محمود, محمد سلیم رضا, چیئرمین پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر عبدالکریم نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا, ون ڈش کے قانون پر ہم سب کی توجہ کم تھی مگر اب دوبارہ اس پر متحرک ہو چکے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری پکڑ دھکڑ نہ کی جائے, تھوڑا ٹائم دیا جائے تاکہ لوگوں تک ون ڈش کی آگاہی کر سکیں. میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف, قرۃ العین آصف اقبال اور دیگر موجود تھے. چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت محکمہ آپریشن ونگ کے افسران کا اجلاس ہوا. کہتے ہیں شہر لاہور کو پہلے جیسا خوبصورت اور صاف بنایا جائے گا. ایوانی وزیر اعلیٰ نوے شاہراہ قائد اعظم میں ہونے والے LWMC کے اجلاس میں چیئرمین خواجہ احمد حسان نے کہا کہ شہر کو صفائی ستھرائی کے بلند مقام پر لے جانا ہے تاکہ دوبارہ سے لاہور کا شمار دنیا کے چند خوبصورت شہروں میں ہو. انہوں نے کہا کہ تمام ملازمین کو جائز حقوق اور مراعات بروقت دی جائیں گی. اٹارنی جنرل پاکستان اشرف اوصاف علی کا ہائی کورٹ کا دورہ. اٹارنی جنرل پاکستان نے اپنے دفتری امور نمٹائے اور عملے سے ملاقات کی. اٹارنی جنرل پاکستان اشرف اوصاف نے لاہور ہائی کورٹ اپنے آفس میں دفتری امور نمٹائے. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار ملازمین سے ملاقات کی اور ان کے کام کو دیکھ کر سراہا. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے سابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان اور سابق ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا انعقاد سی سی پی او آفس میں کیا گیا. ڈی آئی جی سیکیورٹی محبوب رشید, چیف ٹریفک آفیسر سید منتظر مہدی, ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور, ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز, تمام ڈویژنل ایس پیز, ایس پی ڈولفن اسکواڈ اور ایس پی سی آئی اے سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اس موقع پر سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے نیشنل سینٹر مینجمنٹ کورس پر جانے والے ڈی آئی جی شہزادہ سلطان اور آر پی او گجرانوالا تعینات ہونے پر ڈی آئی جی ڈاکٹر عابد خان کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سی سی پی او کا کہنا تھا دونوں افسران نے لاہور میں اپنی تعیناتی کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پی ایس ایل کرکٹ میچز کے انعقاد, رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں دونوں ڈی آئی جیز نے کلیدی کردار ادا کیا. تقریب کے آخر میں سی سی پی او نے دونوں افسران کو یادگاری شیلڈ اور گلدستے پیش کیے. دس سالہ بچی تنیشا عمر کا بڑا کارنامہ. تنیشا کی کتاب کی نجی ہوٹل میں تقریب رونمائی ہوئی. این اوڈ آف اے 10-year-old بک کی لانچنگ تقریب میں سیاسی, سماجی اور ادبی شخصیات شریک ہوئیں اور تنیشا عمر کی کاوش کو خوب سراہا. ڈاکٹر زونا سعید اور ڈاکٹر عمر فاروق نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. تنیشا عمر کے والدین نے ننھی پری کی کاوش پر خوشی کا اظہار کیا. احمد میرا بیٹا ہے, اس نے بھی پہلے ایک بک لکھی ہے
اور اب بیٹی نے یہ کیا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو جتنا زیادہ سپورٹ کر سکیں، جتنے زیادہ ان کو پروموٹ کر سکیں اس طرح کے کاموں میں، اور باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس بک لکھ دیتے ہیں۔ اس کو پوئٹری کا شروع سے شوق تھا، شی مینیج ٹو رائٹ اے پوئٹری بک ماشاءاللہ، اور میرے بیٹے کو جیسے رائٹنگ کا شوق تھا، اس نے لاسٹ ایئر فکشن کی بک لکھی، وہ میرے بیٹے کی وجہ سے بھی بہت انکریج ہوئی ونس اس بک واز پبلشڈ، اینڈ شی آلویز وانٹیڈ ٹو پبلش اے بک، اینڈ الحمدللہ آج وی آر اسٹینڈنگ ہیئر اینڈ ماشاءاللہ شی از ڈن دس۔ تنیشا عمر اپنی کتاب کی تقریب رونمائی پر خوش اور پرجوش نظر آئی۔ I got my inspiration from my big brother Ahmed Umar, who wrote a book Deadlier Than a Pandemic that was launched last year, and his can-do attitude paved the way from my hard work. سینئر قانون دان اعتزاز احسن اور متوفی عرفہ کریم کے والد امجد رندھاوا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور تنیشا کو خوب داد دی۔ Quite unimaginable that children of such a young age should be writing prose and poetry of this quality. I have been surprised. تنیشا اور بڑے بھائی احمد کے لیے lots of respect, because you lady, lots of respect for you and regards, and it reminds me certain commonalities I was going through the book. کتاب کی تقریب رونمائی میں ہینا پرویز بٹ، سمینہ امجد رندھاوا، بشرا اعتزاز، پروفیسر روحی سعید اور پروفیسر محمد سعید نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم، کرنل ریٹائرڈ امجد کریم اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے تنیشا اور اس کے والدین کو مبارکباد دی۔ کیمرامین احسن جوید کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ پہلی آل پاک بین الصوبائی جمناسٹک چیمپئن شپ 2022 کا انعقاد چیمپئن شپ واپٹا سپورٹس کمپلیکس فیروزپور روڈ پر منعقد ہوئی۔ پاکستان جمناسٹک فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری پرویز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل واپٹا سپورٹس کمپلیکس محمد رزاق، ڈائریکٹر جنرل واپٹا کمپلیکس محمد مشرف خان اور دیگر موجود تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف جون میں کھیلی جانے والی سیریز کے لیے کنڈیشننگ کیمپ سے فائدہ ہوگا، مکمل فٹ ہوں اور صحت کی بحالی کا عمل مکمل ہو چکا۔ نے ڈی ایچ اے فیز 6 میں قائم غنی انسٹیٹیوٹ کرکٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ غنی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کوچ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ شاداب خان نے اکیڈمی میں زیر تربیت کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ شاداب خان کا کہنا تھا کہ غنی انسٹیٹیوٹ میں بہت اچھی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان کا کہنا تھا کہ کافی زیادہ گرمی ہے اور جون میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ہے، اس لیے کنڈیشننگ کیمپ لگایا گیا ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ایسی فیسلٹیز سے کھیلیں گے، ادھر آ کے پرفارم کریں گے، تو ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے کہ وہ یہاں آئیں کرکٹ کھیلیں، کیونکہ کوچز ہیں جس طرح کے اتنے اچھے کوچز ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ شاداب خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میچز راولپنڈی میں ہوں یا ملتان، جہاں بھی ہوں بطور کھلاڑی کھیلنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اگر ملتان میں میچز ہوئے تو اچھی بات ہے، اس موسم میں وہاں آم پک جاتے ہیں اور وہ بھی پک جائیں گے۔ جہاں بھی میچز ہو ہم ایز اے پروفیشنل جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ کھیلنے کی کوشش کریں۔ مذاق کے طور پر تو ملتان میں تو آم بھی اس ٹائم پک جاتے ہیں، ہم تو انسان دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ شاداب خان کا کہنا تھا کہ مکمل فٹ ہوں اور انجری کے بعد بحالی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آف سیزن کے دوران عمرہ کیا اور فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے جو بھی کمبینیشن بنے گا اچھا ہوگا، اس پر سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کام کر رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد اسد کے ہمراہ رانا ازنور۔ شہزاد اختر ملک کے صاحبزادے ابتسام شہزاد ملک کی نسبت طے پا گئی ہے۔ ابتسام شہزاد ملک کی زحا ناصر کے ساتھ منگنی کی تقریب گرینڈ نیکسس فارم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ ابتسام شہزاد ملک اور زحا ناصر کی منگنی کی تقریب میں عزیز و اقارب، کاروباری اور سیاسی شخصیات شریک ہوئیں۔ رہنما مسلم لیگ نون حافظ نعمان، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قاسم ضیاء، حسن شہزاد ملک، سمن حسن اور معتصم شہزاد شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی احسن محمود گوندل، ڈی ایس پی محمد اشرف اور محمد بوٹا علی عمران نے اس تقریب کی شرکت کی۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔